Hello everyone, welcome to my YouTube channel Learnovate Science. In this video, we will study about the chapter number 4 Sorting Material into Groups from class 6 Science NCERT. So this is the slide number 1 in which we will focus on how material around us can be classified based on their properties. किस तरह से हम मटेरियल्स को क्लासीफाइज कर सकते हैं, किस तरह से उनको हम बांट सकते हैं उनके प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग। ठीक है, चाहे वो सॉलिड है, सॉलिड में भी हमारी बहुत सारी चीज़ें होती है, ग्लास होता है, मेटल होता है, प्लास्टिक्स होती हैं। इन सब चीज़ों में किस तरह से उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। ओके, क्लासिफिकेशंस हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स एफिशिएंटली। अच्छा, ये क्लासिफिकेशन किस चीज़ में हेल्प करता है हमारी? ये हमारी हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स विच वी आर ट्राइंग टू क्लासीफाई एंड ऑर्गेनाइज थिंग्स एफिशिएंटली। हम अच्छे से उनको प्रॉपर्ली अलग अलग करके कैटेगराइज करके उनको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, उनके बारे में हम समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड इज ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं। देयर आर न्यूमरस ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स लाइक वुड, ग्लास, मेटल्स, प्लास्टिक एक्सेट्रा एज आई हैव टोल्ड यू। ठीक है, इन सब चीज़ों से हमारी बहुत सी चीज़ें बनी हुई हैं, आप अपने आसपास देख ही सकते हैं। ठीक है, दीज मटेरियल आर यूज्ड बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज सच एज अपीयरेंस, हार्डनेस, सॉल्युबिलिटी एंड कंडक्टिविटी। अब देखिए ये चीज़ें क्या होती है, हम किस किस बेस पे, किन प्रॉपर्टीज़ के थ्रू हम इन सभी मटेरियल्स को डिफरेंट कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, उनकी अपीयरेंस के अकॉर्डिंग, किस तरह से वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। ठीक है, और हार्डनेस के अकॉर्डिंग कि मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट आपने लिया है तो वो थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड है, ये थोड़ा सा कम हार्ड है, उस पर बिल्कुल हार्डनेस नहीं है। इस तरह से भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं। लाइक मेटल्स आर हार्ड, ओके, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड लाइक आयरन, कॉपर एंड सो ऑन। सो ये सब तो मेटल्स हमारे हार्ड होते हैं। ठीक है, ये सब मेटल्स तो हमारे हार्ड होते हैं। ओके, अब सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग भी हम कर सकते हैं। धीरे धीरे हम ये सारे की टर्म्स को आगे अपने चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ओके, आगे स्लाइड्स में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। नीड फॉर शॉर्टिंग। अच्छा, शॉर्टिंग की क्या ज़रूरत है, क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ी, क्यों हम इसको क्लासीफाई करके अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं? इससे क्या होता है, तो हम उनकी हर एक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ सकें। ठीक है, हमें पता ही नहीं होगा कि इसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक को हमने मेटल में रख दिया तो गड़बड़ हो जाएगी ना। इसीलिए हम जो भी चीज़ें हमने की, पहले तो हमें पता करना पड़ेगा ना कि प्लास्टिक की क्या प्रॉपर्टी है, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, उसकी अपीयरेंस क्या है, उसकी हार्डनेस क्या है, तभी तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग रख सकते हैं ना। इसी वजह से हमें उसके हर किसी के बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स के इमेजेस मैंने लगाया है। इसमें आपका डेस्क, चेयर, बुक्स, नोटबुक, क्लिप्स, स्टेशनरी होती है आपके यूज़ टू डे लाइफ में जो आप पढ़ते हैं, उनमें क्या क्या आप यूज़ करते हैं, वो सब चीज़ें मैंने आपको लगाया हुआ है। ठीक है, ओके, अब आता है ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल। ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड अप ऑफ मटेरियल लाइक वुड, प्लास्टिक, मेटल्स, ग्लास, रबर एक्सेट्रा। जितनी भी चीज़ें आसपास हमें दिख रही हैं, इन सब चीज़ों से ही बनी होती हैं। लाइक अगर हम इफ़ वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ बेड, चेयर, टेबल तो हमारी वुड से बनी हुई है, वाटर बॉटल हमारी प्लास्टिक से बनी हुई है, मेटल हमारे जो ये विंडोज़ होते हैं या दरवाजे होते हैं तो ये हमारे मेटल से बने होते हैं। ठीक है, बहुत सारे वुड के भी बने होते हैं, ग्लास हो गया, रबर एट्सेट्राज। ओके, अ सिंगल मटेरियल कैन बी यूज टू मेक मल्टीपल ऑब्जेक्ट। मान हम एक सिंगल ऑब्जेक्ट से भी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। लाइक हमने अगर आयरन ले लिया, हमने लोहा लिया, ठीक है, वो हमारे घर के घर, जब हमारा घर बनता है, जो पिलर्स बनते हैं घर के अंदर, उनमें भी हेल्पफुल होता है। ठीक है, हमारे घर में बहुत सारी चीज़ों से, जैसे हमारी विंडोज़ हो गया, डोर हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, पाइप्स हो गए,
इन सब चीज़ों से हमारा आयरन की हेल्प से वो ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, एक मटेरियल से। ओके, एग्जाम्पल आपको यहाँ पे एक और गिवन है, वुड इज़ मेड फॉर मेकिंग फर्नीचर्स, डोर्स एंड टॉयज। ओके, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड मेड ऑफ सेम मटेरियल। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम एक ही मटेरियल से बनी होती है। ठीक है, लाइक यहाँ पे एग्जांपल हम ले सकते हैं, अ चेयर, टेबल एंड कपबोर्ड कैन मेड विद अ वुड। ठीक है, ये एक ही सेम चीज़ हो जाएगा कि बहुत सारी चीज़ें हमारी एक से बनी होती है। लाइक हमने वुड ले लिया, जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था आयरन का, कि आयरन से क्या क्या बनता है, वो सारी चीज़ें हमारी इसी में इंक्लूडेड है। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, किस किस तरह से हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं, क्या मटेरियल का क्लासिफिकेशन होता है। ओके, तो मटेरियल को हम क्लासीफाई कर सकते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग। ठीक है, लाइक फर्स्ट है हमारा अपीयरेंस। देखिए, बहुत सारे मटेरियल जो होते हैं वो शाइनी होते हैं। ठीक है, बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो शाइनी होते हैं, जैसे मेटल एक इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर इट। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड लस्टर। ठीक है, लस्टर कहते हैं कि जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी मटेरियल में, कोई मेटल में अगर चमक होती है, दैट इज कॉल्ड लस्टर। ओके, लाइक एग्जांपल यहाँ पे गिवन है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एट्सेट्रा, दे आर लस्ट्रस मटेरियल। ठीक है, अब जिसमें चमक होती है बहुत ज़्यादा। अब ऐसे कुछ मटेरियल भी होते हैं जिनमें कोई चमक नहीं होती, लाइक प्लास्टिक, वुड एट्सेट्रा, इन सब में कोई चमक नहीं होती ना। ठीक है, ये डल अपीयरेंस के होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका हार्डनेस। कुछ हार्ड मटेरियल होते हैं, कुछ सॉफ्ट मटेरियल होते हैं। ऐसे मटेरियल्स जो बहुत जल्दी कंप्रेस नहीं हो सकते, ना ही उन पर कोई स्क्रैच लग सकता है, ना कट लग सकता है। हम मतलब उसको जल्दी से तोड़ भी नहीं सकते, ना उसको दबा सकते हैं, उसमें कट भी नहीं लग सकता। ऐसे मटेरियल को हार्ड मटेरियल कहते हैं। ठीक है, जैसे मेटल हो गया, रॉक हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट में आपका पॉइंट आता है सॉफ्ट मटेरियल्स का। ऐसे मटेरियल जो जिनको हम इजीली स्क्रैच भी कर सकते हैं, स्ट्रेच भी कर सकते हैं, उसको खींच भी सकते हैं। ठीक है, और इजीली उसको कंप्रेस भी कर सकते हैं, दबा भी सकते हैं। ठीक है, जैसे स्पॉन्ज और कॉटन, इसमें एग्जांपल दिया हुआ है आपको। नेक्स्ट आते हैं सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी का क्या एग्जांपल है, किस तरह से कोई मटेरियल आपको गिवन है तो क्या वो घुल सकता है किसी चीज़ के अंदर या नहीं घुल सकता, वाटर के अंदर या किसी और चीज़ के अंदर भी जो सॉल्युबल है। मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू डिसॉल्व इन वाटर, किस तरह से वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो सकता है या नहीं हो सकता, इस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। सॉल्युबल क्या होता है, ऐसे सब्सटेंसेस जो कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं इन वाटर, लाइक शुगर हो गया, सोल्ट हो गया एट्सेट्रा, दे आर एबल टू कम्प्लीटली डिसॉल्व इन वाटर। ओके, अब इनसॉल्युबल क्या होते हैं, इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं दैट दे डू नॉट मिक्स विद वाटर एंड फॉर्म सेपरेट लेयर। लाइक वाटर और हमने ऑयल अगर हम ले लेंगे, इफ वी टेक वाटर एंड ऑयल, अगर हम उनको मिक्स करने का ट्राई करेंगे, दे विल नॉट मिक्स एट ऑल। ओके, नाउ ट्रांसपेरेंसी, बेस्ड ऑन हाउ मच लाइट पासिस थ्रू अ मटीरियल। ठीक है, अब ट्रांसपेरेंसी क्या है कि कितनी ज़्यादा लाइट या हाउ मच लाइट कैन पास थ्रू अ मटीरियल, इसके बेस पे हम मटीरियल्स को डिफाइन करेंगे। ओके, फर्स्ट वन है ट्रांसपेरेंट, ऐसे मटीरियल विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम कम्प्लीटली। ओके, लाइक ग्लास या क्लीन वाटर एट्सेट्रा, प्योर पानी जो ऐसे रखा होगा ग्लास में, तो उससे भी कम्प्लीटली लाइट पास थ्रू हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है हमारा ट्रांसल्यूसेंट, मटेरियल दैट अलाउ पार्शियल लाइट टू पास थ्रू, मतलब कि कोई भी मटेरियल अलाउ करता है कि वो उसमें थोड़ी सी लाइट को पास थ्रू कर सकता है, बाकी को वो इट विल रिफ्लेक्ट। ओके, इसमें क्या है, फ्रोस्टेड ग्लास, बटर पेपर तो बहुत लोगों को पता होगा ना, कि जैसे अगर हम उसे बटर पेपर को हम लाइट पास करते हैं उसके अंदर से, तो वैसे नहीं, वो ट्रांसपेरेंट सा है, पैची सा है। ट्रांसपेरेंट तो नहीं है प्रॉपर, ट्रांसल्यूसेंट है, हल्का सा पैची है, उसके ऊपर कुछ कुछ लाइट पास हो रही है, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा दिख रहा है उसके आस
उसके पार कुछ कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ओपेक, मटीरियल दैट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू दैम। ऐसे मटेरियल दे आर नॉट अलाउ टू पास लाइट थ्रू दैम। ओके, वो अलाउ नहीं करते हैं कि लाइट उनके पास से पार हो जाए। ओके, इसमें एग्जांपल है वुड, मेटल एट्सेट्रा, ऐसे जो कुछ मटेरियल है जो लाइट को पास थ्रू नहीं होने देते। नेक्स्ट है हमारा फ्लोटिंग और सिंक। फ्लोटिंग एंड सिंक, व्हाट डज इट मीन, कि क्या चीज़ तैर सकती है और क्या चीज़ डूब सकती है। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तैर सकती हैं पानी के अंदर भी, लाइक वुड, प्लास्टिक, क्योंकि उनकी डेंसिटी, उनका जो घनत्व है दैट इज़ लेस देन वाटर। ठीक है, तो वो क्या करती है, वो पानी के ऊपर तैर सकती हैं। कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं दे आर नॉट फ्लोट ऑन वाटर एंड दे गॉट सिंक इन वाटर। ठीक है, लाइक स्टोन, मेटल्स एट्सेट्रास। मेटल्स जैसे अगर आप एक कंटेनर में पानी ले लीजिए और आप उसमें कुछ भी चीज़ें डाल कर देखिए, अपना इरेज़र डाल के देख लीजिए, स्टेशनरी होती है अगर स्टूडेंट है सब, तो आप उनमें पेंसिल डाल के देख लीजिए, पेंसिल, शार्पनर एंड कुछ कॉइन्स, स्टोन्स, लीफ, फ्लावर, तो उसमें आप देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें उसमें आपके लिए मतलब उसमें डूबती दिखेंगी आपको, क्या क्या उसमें फ्लोट होता दिखेगा। ठीक है, अब आता है इसमें आपका नेक्स्ट मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स। ऐसे मटेरियल जो मैग्नेट के थ्रू बहुत जल्दी अट्रैक्ट होता है और अट्रैक्ट हो जाते हैं, लाइक मटेरियल अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। ऐसे मटेरियल्स दे गॉट अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट, जैसे में निकल, कोबाल्ट, आयरन, ये आपको गिवन है। नेक्स्ट है आपका नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। मटेरियल्स नॉट अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट आर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ऐसे मटेरियल जो बहुत जल्दी से किसी भी मैग्नेट के थ्रू अट्रैक्ट नहीं होते हैं। ओके, लाइक प्लास्टिक, वुड, ग्लास एट्सेट्रास। ओके, नाउ अब क्लासिफिकेशंस की इम्पोर्टेंस क्या है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द क्लासिफिकेशन। हमें चीज़ों को प्रॉपरली सिस्टमेटिक वे में उनको अंडरस्टैंड करने में, उनके बारे में जानकारी लेने में, उनके बारे में इंफॉर्मेशन ग्रास्प करने में हेल्पफुल रहता है। ठीक है, मेक इट ईजियर टू स्टडी प्रॉपर्टीज एंड फाइंड सुटेबल यूजेस। सेम वही चीज़ है आपकी, ताकि हम उसके बारे में अच्छे से पढ़ सके, क्या उसका यूज़ है, कितना क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ है, उनके बारे में अच्छे से जानकारी ले सके, टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स अबाउट द मटीरियल। हेल्प इन रिसाइकलिंग बाय सेग्रीगेटिंग मटीरियल लाइक पेपर, मेटल एंड प्लास्टिक। ये हमें पता है ना, 3 R's फॉर्मूला, रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकिल। ठीक है, तो ये हम कैसे कर पाएंगे, हम किसी मटेरियल के बारे में जान पाएंगे तभी कर पाएंगे ना। तो हमें हर किसी मटेरियल के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी हम उसको रिसाइकिल कर सकते हैं। ठीक है, पेपर, मेटल, प्लास्टिक, आपको यहाँ पे एग्जांपल्स गिवन है ऐसे कुछ मटेरियल्स के। अब आई एम हेयर टू जस्ट गिविंग यू सम एक्टिविटीज़ ऑल्सो, यू हैव टू जस्ट परफॉर्म इन योर होम एंड इन योर स्कूल ऑल्सो। ओके, ट्राई करना कि आप ये कर पाएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड एंड टफ एक्टिविटी मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की है। ओके, यू ऑल आर एबल टू डू दैट। Like first activities are here. Collect different objects around you. Try to group them based on material like wood, metal, plastic और glass. आप अपने आसपास जितनी चीज़ें देख रहे हैं, चाहे वो अगर आप स्कूल मतलब क्लास में भी हैं या घर पर हैं, तो आप उनको ट्राई कर सकते हैं ये चीज़ करने में कि अच्छा ये वाला जो मटेरियल है ये वुड में आता है, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है आपका मेटल में आता है, ये प्लास्टिक में आता है, ग्लास में आता है। ठीक है, कांच का जो होता है कुछ, तो आप उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको करना होगा। कोई भी 10 से 15 मटेरियल आप ले सकते हो और आप उसको क्लासीफाई कर लीजिए कि ये तो वुड में आता है, ये प्लास्टिक है, ये मेटल है एंड सो ऑन। ओके, नेक्स्ट आपका आता है टेस्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस लाइक शुगर, सॉल्ट, सैंड एंड ऑयल इन वाटर। आपको सॉल्युबिलिटी टेस्ट करना पड़ेगा कुछ मटेरियल्स का, कुछ जैसे आइटम्स का, जैसे शुगर, सॉल्ट, सैंड एंड ऑयल, क्या ये वाटर में सॉल्युबल है या नहीं है, ये आप ये कर देखेंगे। ठीक है, छोटे छोटे ग्लास ले लेना आप कांच के, इसमें आप डालना और वाटर के साथ मिक्स करके देखना, और आप उसको फिर पता कर पाएंगे आप अपने थ्रू कि ये मतलब कि
घुल भी पाएगा या नहीं घुल पाएगा, सॉल्युबल है या नहीं है। नेक्स्ट वन इज check object like keys, plastic ruler and glass with a magnet to identify magnetic material। अब क्या करना है, आपको ये देखना है कि कुछ चीज़ें आपको लेनी पड़ेंगी कि कीज़ ले लिया, प्लास्टिक रूलर, ग्लास या कुछ भी आपके आसपास दिखता है, पेन ले लिया आपने या कुछ भी, ठीक है। आपको फिर मैग्नेट के थ्रू उसको देखना है कि क्या वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसके अंदर है या नहीं है। ओके ज़रूरी नहीं है जो आपको मैंने स्लाइड में मेंशन किया आप वही उन्हीं ऑब्जेक्ट्स का या उन्हीं आइटम का यूज़ करें। यू कैन यूज़ इट ऑन योर सेल्फ ऑल्सो, यू कैन चूज़ एनी मटीरियल, अप टू यू। ओके, अब हमने क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ा, क्या क्या इस चैप्टर में रिवीजन किया, उसका एक ग्लिम्सेस है यहाँ पर आपका थोड़ी समराइज़ करके मैंने एक और स्लाइड बनाया है। लाइक ऑब्जेक्ट किस किस से बने होते हैं, वुड, प्लास्टिक, ग्लास एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों से बने होते हैं, ठीक है। किस तरह से हम मटेरियल को क्लासीफाई कर सकते हैं, उनके अपीयरेंस के थ्रू, हार्डनेस, सॉल्युबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। उन मतलब लस्टर है या नहीं है किसी मटेरियल में, कितना हार्ड है या सॉफ्ट है, या वो पानी में घुल पाएगा या सॉल्युबल है या नहीं है इन वाटर, ट्रांसपेरेंसी, क्या कोई मटेरियल के थ्रू हम आसपास पूरा देख सकते हैं, किसके आसपास हम प्रॉपरली नहीं देख सकते हैं, कोई एक बिल्कुल भी पास नहीं करता, ये सब हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक। ओके, मैग्नेटिज्म के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, कौन कौन से ऐसे मटेरियल है जो मैग्नेट के थ्रू अट्रैक्ट होंगे, कुछ को अट्रैक्ट नहीं होंगे, ठीक है। क्यों हमने क्यों क्लासिफिकेशन करते हैं, ताकि हम प्रॉपरली उसके बारे में पढ़ सके, क्या क्या यूज़ होता है मटेरियल का, उसके बारे में प्रॉपरली जानकारी हम निकाल सकें, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप यू लाइक माई वीडियो, it will be helpful for you for your exam। Okay, so stay tuned, thank you so much, and please like and subscribe my channel for the upcoming video also। Okay, thank you so much, keep going।